दुनिया में पिछले कुछ दशकों में कई खतरनाक वायरस के हमले हुए। इनसे बड़े पैमाने पर लोगों की मौत भी हुई। पिछले 2-3 दशकों में इबोला, सॉर्स और स्वाइन फ्लू को सबसे किलर वायरस माना गया। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों को चपेट में ले रहा है, इसके बाद कहा जा रहा है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक वायरस है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस 70 देशों में फैल चुका है। इबोला, सॉर्स और स्वाइन फ्लू जो पिछले 3 दशक के सबसे खतरनाक वायरस माने गए, वो भी इतने देशों तक नहीं फैल पाए थे। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के शहर वुहान में दिसंबर में हुई। हालांकि उस समय चीन ने उससे संबंधित खबरों को दबाने या छिपाने की कोशिश की, लेकिन जनवरी आते आते ये बेकाबू हो चुका था। जनवरी में इसकी पहचान कोरोना वायरस फैमिली के नए घातक सदस्य के तौर पर की गई। साथ ही ये खबरें भी आने लगी कि इसके शिकार बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं। उसी गति से मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। अगर खबरों पर गौर करें तो कोरोना वायरस दुनिया भर में 91,700 से ज़्यादा लोगों को चपेट में ले चुका है। अकेले केवल चीन में इससे मौतों का आंकड़ा 3,000 से ऊपर पहुंच गया है। चीन भरसक कोशिश के बाद भी इस पर काबू नहीं पा सका। चीन द्वारा इस खबर को दबाने छिपाने की वजह से ये वायरस दुनिया भर में फैल चुका है, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बड़े पैमाने पर जो लोग चीन आए और वहां से दुनिया के दूसरे देशों में गए, वहां ये वायरस भी फैल गया। ये वायरस अब पीक पर पहुंच चुका है। बीमारों के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ने लगी है। लंदन के हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन स्कूल ने एक मैप तैयार किया है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के साथ रियल टाइम स्थिति को दर्शाता है। इस पर तुरंत पता लग जाता है कि कोरोना वायरस के मरीजों की दुनिया भर में क्या स्थिति है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में प्रभावित देशों की संख्या और बढ़ेगी, जबकि अब चीन में बीमारों की संख्या रोज हजारों की तादाद में बढ़ रही है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन लोगों को बीमारी हो रही है, उनमें इसके संकेत काफ़ी देर से सामने आ रहे हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम होता कि वो ये बीमारी साथ लेकर चल रहे हैं। 2014 में जब दुनिया भर में इबोला महामारी ने दस्तक दी तो इसने 26,800 लोगों को प्रभावित किया। इसमें 40% लोग मारे गए, लेकिन उसका असर भौगोलिक तौर पर सीमित था। ये वायरस आमतौर पर पश्चिमी अफ्रीका के 3 देशों तक ज़्यादा फैला रहा। इसके मुकाबले अगर स्वाइन फ्लू की बात करें तो स्वाइन फ्लू का प्रकोप 2009 में देखा गया। हालांकि उससे बहुत कम लोग प्रभावित हुए, लेकिन उसने दुनिया के हर देश और जगह पर मौजूदगी दिखाई। स्वाइन फ्लू से करीब 6 करोड़ प्रभावित हुए। माना जाता है कि 1 से 2 लाख मौतें हुई। हालांकि कोरोना वायरस से इतने लोग ना तो बीमार नजर आ रहे हैं और ना ही मौतों की संख्या इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये उन्हीं भौगोलिक इलाकों में फैलाव कर रहा है जिसमें सॉर्स वायरस फैला था। इसका केंद्र सॉर्स की तरह ही चीन है और ये वहाँ से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पहुँच चुका है। अब आपको बताते हैं कि सॉर्स की क्या स्थिति रही। सॉर्स वर्ष 2003 के दौरान चीन से फैला था। उसकी वजह से करीब 1500 से 2000 लोगों की जान गई थी। ये बीमारी भी चीन से फैली थी। माना गया था कि यहाँ से वायरस किसी जानवर या बर्ड मनुष्यों में पहुँचा और फिर हवा के जरिए फैलने लगा। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। खबरों की बात करें तो ये खांसने या छींकने से हवा के जरिए फैल रहा है। दुनिया भर में साइंटिस्ट इसकी दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई। एक बार इससे गंभीर तौर पर बीमार होने के बाद इसमें बचने की संभावना कम नजर आई। ये भी माना जा रहा है कि बीमारी अप्रैल तक जारी रहेगी, क्योंकि तब तक मौसम ठंडा रहेगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, कोरोना वायरस का खतरा कम होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका न्यूज। 2020 में पाठकों के सपने होंगे साकार। आप भी जीत सकते हैं घर और कार। पत्रिका रीडर्स फर्स्ट पाठकों के लिए सुनहरा मौका, करोड़ों के लाखों पुरस्कार, 2 बेडरूम फ्लैट, फैमिली कार और सोने का नेकलेस। साथ ही हर पाठक को मिलेगा गारंटीड उपहार। आज ही अपनी प्रति बुक करें और अपना उपहार पक्का करें।